राम राम जी, मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हम सिली सिलाई कुर्ती जब हम माप के लिए लेते हैं तो उससे हम किस तरीके से माप ले सकते हैं, कैसे हमें ड्रेस बनानी है। तो सबसे पहले तो हमें यही ध्यान रखना है, जिसकी भी हम ड्रेस बना रहे हैं उसकी जो सबसे अच्छी फिटिंग की ड्रेस है, जैसा वो चाहते हैं उसी ड्रेस से हमें नाप लेना है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की नाप ले लेनी है लंबाई में। जितनी भी हमारी कुर्ती लंबी बनानी है वो हमें नाप लेनी है, और वो लेनी है यहाँ से नहीं लेके हमें गले के पास जो मगजी हमने लगाई है वहाँ से हमें नाप लेना है। तो यहाँ पे बिल्कुल फीता रख लेना है। हमें कोई भी सिलाई का मार्जिन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, सीधी और सिंपल नाप लेनी है। तो ये यहाँ से नाप ले ली और फिर इस तरीके से यहाँ से पकड़ के और इसको हम इस तरीके से नाप लेंगे। तो ये जो हाइट है वो हमारी, जैसे इसमें 26 आई है तो साथ में ही लेना है। ये कोई सिलाई में वगैरह की ऐसा नहीं हो कि मगजी बाद में लगाते हैं तो कुर्ती लंबी हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं होना है। तो सबसे पहले हमें पूरी जितनी कुर्ती बनानी है उतनी ही हमें नाप ले लेनी है, 26। और ये जैसे इसका माप 26 आया है तो ये लंबाई में बिल्कुल बराबर है। आप जब बनाओगे तो इतनी ही बनानी है, हमें कटिंग इतनी ही करनी है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लंबाई ले लेनी है। और कंधे से हमें इसीलिए नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कटिंग होती है, तो बनने से पहले इसकी कटिंग हो चुकी होती है, तो इसीलिए हमें यहाँ से नाप लेना है। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि लंबाई का नाप लेना है। आप वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से लेने के बाद हमें ये जो चेस्ट है यहाँ से हमें नाप ले लेना है। तो इसके लिए हमें सिलाई में वो जो मार्जिन हम रखेंगे वो कितना भी रख सकते हैं। यदि आप ज़्यादा चाहते हैं कि हमें तो सिलाई में थोड़ी सी कभी भी टाँका खोल भी सकते हैं, तो हमें प्रॉपर जितनी बनानी है वो हमें नाप लेना है। सिलाई में हम कितनी रखना चाहते हैं वो हम बाद में कपड़ा जब कटिंग करते हैं तो उस वक्त अपन रख सकते हैं, 1 इंच 1.5 2 इंच भी रख सकते हैं, वो बात की बात है। हमें इतनी तो प्रॉपर सिलाई लगने के बाद कुर्ती बनानी ही है, तो वो माप हमें लेना है। तो हम बिल्कुल यहाँ से जहाँ से मगजी हमारी अटैच हुई है लगभग यहीं से फीता रखेंगे, और ना नीचे वगैरह नहीं रखना है क्योंकि यहाँ पे गोलाई आती है तो फिर ये कम हो सकती है। तो सबसे पहली माप लंबाई की और उसके बाद यहाँ से हमें नाप लेना है। तो यहाँ से नाप लेके और फिर हमें बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है। तो ये देखिए कोई भी झोल वगैरह कुछ नहीं है, और यहाँ पे 18 जैसे ये आया इसका नाप, यहाँ से ऐसे नापना है। कभी कभी क्या होता है कि पीछे वाली जो हमने आगे से नाप ले रहे हैं तो पीछे वाली जो ये कपड़ा है यहाँ पे कोई सलवट या झोल रह सकता है, कभी किसी की सिलाई में थोड़ा ऐसे हो, तो उसको भी हमें एक बार देख लेना है कि वो भी बिल्कुल बराबर आया है या नहीं। तो इसमें देखिए बिल्कुल बराबर आया है, कहीं पे कुछ नहीं है। तो इतनी हमें चेस्ट से लंबाई है वो चौड़ाई है वो रखनी है। इसके बाद ये हमें नाप लेने के बाद हमें कमर का नाप लेना है कि यहाँ से चेस्ट से थोड़ा नीचे यानी पेट पे है जो माप कितना आ रहा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से ये नाप लेना है, यहाँ से कि लगभग ये जो हम नाप ले रहे हैं वो अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ तक गोलाई देनी है। तो ये लगभग नॉर्मल साइज़ है वो 11 12 13 या लगभग आप 14 ज़्यादा लंबाई की है तो यहाँ तक, यानी ये जो बीच के आंकड़े हैं यहीं तक गोलाई आती है। तो यहाँ से हमें लगभग अंदाज़ा लगना है। जब हम सिलाई वापस कटिंग करेंगे कुर्ती की तो यहाँ से हमें इतना नापने के बाद ही ये नाप लेना है कि यहाँ से हमें छोटा करना है थोड़ा सा। तो ये अंदाज़ा रखना है, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा यहाँ तक आ जाए या ऊपर हम कर लें, तो वो नहीं करना है। तो हमें लगभग यहाँ से नाप लेना है दोबारा। तो हम यहाँ से कपड़े को पकड़ लेंगे और इस तरीके से हम नाप लेंगे कि हमारी ये है, ये जो 16 के लगभग बनानी है। आपकी जो भी साइज़ आ रही है आप वो ले सकते हैं। अब इसमें देखिए ये जो हमने सलवटें इसमें डाली हुई है, प्लेटें डाली हुई है, वो भी शामिल है, मतलब वो सिलाई में एक्स्ट्रा रखनी है हमें जब हम कटिंग करेंगे। तो ये भी हमें इसका जो जितनी भी हमें बनानी है वो एक्स्ट्रा रखनी है।
यानी ये प्लेटें डालने के बाद हमारी ये माप आनी चाहिए। तो ये ले लिया यहाँ से, और फिर लेना है, ये सबसे ज़रूरी है, जो ये गली बोल सकते हैं इसको, या यहाँ पे जो कपड़ा हम मोड़ते हैं सिलाई में, वहाँ से हमें माप लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें मगजी को साथ में नहीं लेना है, हमें बिल्कुल जहाँ से मगजी हमने स्टार्ट की है वहीं से लेके और इस तरीके से माप लेना है, मगजी को साथ में यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये देखिए इसका 17.5 आ रहा है, तो आपका जो भी माप आ रहा है अपने हमें इतनी ही बनानी है। और फिर ये माप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहाँ पे ये जो चाक खुली रखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो बिगनर से यही गलती होती है, कभी तो ज़्यादा ऊपर ले लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या होता है, लहंगा हमने यहाँ पे बांधा और यहाँ से बीच में से फिर टमी है वो दिखती रहती है। तो बिल्कुल हमें जितनी क्लाइंट ने हमें लहंगा जहाँ पे बांधते हैं वहीं से हमें ध्यान में रखना है, न ज़्यादा खुला रखना है और न ही ऐसा नहीं हो कि लहंगा यहाँ पे बांध लिया और ये चाक है वो नीचे रह गया। तो फिर क्या होता है, जब पटली लेते हैं तो वो इस तरीके से कुर्ती है वो खींचती रहती है, क्योंकि पटली है वो तो लहंगे के ऊपर होती है, तो वो तो सीधा कपड़ा जब ओढ़ना ऊपर होगा तो ये इस तरीके से खींचती जाएगी एक साइड से, जब चाक है वो ज़्यादा नीचे होगी तो इसीलिए हमें जो भी परफेक्ट उनकी कुर्ती है उसमें हमें इस तरीके से गली को नापना है, यहाँ से नीचे से नापना है, ऊपर से नहीं नापना है, ऊपर से फिर भी गड़बड़ हो सकती है, हमेशा नीचे से नापना है। और यहाँ पे जितनी मगजी को लंबाई में मगजी को तो यहाँ पे साथ में रखना ही है। तो ये देखिए हमें कहाँ तक खुला रखना है, जैसे इसका 9 इंच आया है तो लगभग यही माप आता है। आप 26 की बनाओगे, 25 की या 27 की, इससे तो छोटी कोई कुर्ती बनाता ही नहीं है, कोई बनाता है तो अलग बात है। तो इस तरीके से हमें यहीं से नाप ले लेना है। बस 9 इंच पे आया तो हम जब कटिंग करेंगे तो 9 पे निशान लगा के ही कट करेंगे, और फिर ये चाक है जो वो बहुत ही हमारी अच्छे से बनेगी। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है बिल्कुल, और इस तरीके से आप नाप लेंगे तो कुर्ती है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से रख लिया। रखने के बाद क्या होता है इसमें कि यहाँ से हम जितनी मगजी ये ऊपर आई हुई है वहीं से हमें इंची टेप को रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे मगजी को हमने साथ में लिया, क्योंकि पहले से कुर्ती में हम आधा इंच तो यहाँ पे पीछे वाली पे गोलाई दे देती है और लगभग आधा इंच है वो सिलाई में चला गया है, और इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच कपड़ा कम हो गया है। और ये देखिए मगजी लगाने के बाद भी ये इतना ही आया है। तो हमें ऐसा नहीं हो कि ये मगजी हम साथ में नहीं लेंगे क्योंकि ये तो बाद में लगती है, तो ऐसा नहीं करना है। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों का ही हमें ध्यान में रखना है बातों को। तो इस तरीके से हम रखेंगे, और यहाँ पे जो मगजी का गुणा आया है हम वहाँ तक नाप लेंगे। तो ये 9.25 इंच हमारा गला आ रहा है, यानी आपको गले की लंबाई है वो इसी तरीके से लेनी है। हल्का फुल्का आप एक पैर इसको बोलती हूँ, जैसे 2 लाइनें इसको एक पैर, तो इससे आप हल्का सा इतना ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट माप है, आप इसी तरीके से लीजिए। यहाँ पे जैसे आप कटिंग में यदि 9.5 ले लोगे, फिर एक पैर और यदि ये सिलाई में चला जाएगा जब हम मगजी को अटैच करेंगे, और वापस इतनी आधा इंच के करीबन मगजी आ जाएगी, तो उतनी ही साइज यहाँ पे रहेगी जितना आप रखोगे। तो यहाँ पे माप है वो आपको इसी तरीके से लेना है, मगजी को छोड़ के और यहाँ तक। तो ये गले की प्रॉपर लंबाई हो जाएगी। और एक माप है, आप बिल्कुल परफेक्ट कुर्ती बनाना चाहते हैं तो यहाँ से एक माप ज़रूर ले लें कि यहाँ से ये जो हमने गोलाई दी है आर्म होल में, यहाँ से लगा के और यहाँ तक। कभी कभी क्या होता है कि ये जो चौड़ाई है वो ज़्यादा रह जाती है, तो फिर क्या होता है जब हम पहनते हैं कुर्ती को तो ये जो मगजी है यहाँ से इस तरीके से फोल्ड हो जाती है, क्योंकि हमारा हाथ इस तरीके से आता है, तो ये यहाँ से ज़्यादा होता है कपड़ा तो ये फोल्ड हो जाती है। तो इस तरीके से इस माप को भी आप ले लें। और फिर लेना है हमें आर्म होल। तो बिल्कुल कुर्ती को इस तरीके से हमें सीधा रखना है, यहाँ से झोल नहीं आने देना है। ऐसा नहीं हो यहाँ से इस तरीके से रहे, नहीं, आप जितनी ये परफेक्ट बन रही है वहीं तक इस तरीके से खींच के इसको रख लीजिए। फिर यहाँ से हमें नहीं नापना है, क्योंकि यहाँ से हम आधा इंच है वो कुर्ती को कट कर देते हैं। यदि आप यहाँ से नापना चाहते हैं तो आधा इंच इसको एक्स्ट्रा रखिए,
और फिर इस तरीके से नाप सकते हैं। नहीं तो आप देखिए यहाँ से फीते को रखा, यहाँ पे मगजी को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ से हमने फीते को रखा, ये लगभग यहाँ आ रहा है, और फिर इस तरीके से हम नाप लेंगे। तो ये देखिए लगभग 7.5 का हमें कट मिल रहा है। तो ये 7.5 हमें कट लगा देना है, या लगभग 7.75, किसी का 7.75 तक आता है, तो वो अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं। और नहीं तो फिर आप आर्म होल को इस तरीके से रख के कितनी गोलाई आई है क्लाइंट की वो भी आप देख सकते हैं कि 8.5 का हमें पूरा घेरा प्रॉपर रखना है। तो जब हम कटिंग करके निशान लगाते हैं इस तरीके से, जब लंबाई लेते हैं फिर चौड़ाई लेके निशान लगाते हैं, तो उस वक्त आप इस तरीके से फीते से नाप सकते हैं कि हमारा जो भी घेरा हमने चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखिए लगभग आ रहा है। तो इस तरीके से आप आर्म होल को भी नाप सकते हैं। फिर लेना है हमें कंधे का माप, जो भी आ रहा है वो ले लेना है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, इतने माप लेना हमें परफेक्ट कुर्ती के लिए ज़रूरी है। तो इस तरीके से यदि आप कुर्ती में माप लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी कुर्ती है वो बनेगी। और यही तरीका है सिली हुई कुर्ती से माप लेने का। और भी तरीके हैं माप लेने के जो आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ये सबसे सरल एंड सिंपल तरीका है, आप ज़रूर इस तरीके से लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू।